सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्या मामला था और क्या हुआ है? सुबह कुछ लोग, जैसा कि हमें मालूम है, सुबह कुछ लोग आए थे महाराज जी के पास कि महाराज जी हमें आपसे कुछ वार्तालाप करनी है और उसमें हम कुछ लोग हम रहेंगे, कुछ नई कमेटी के लोग रहेंगे, बाकी यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो शाम का 6 बजे का टाइम यहाँ पे फिक्स हुआ कि भाई इस टाइम सब लोगों को आना है और महाराज जी से बातचीत होगी। तो उस टाइम सब लोग आए और महाराज जी से बातचीत के लिए सब कमरे में चले गए। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके आए, आरती का टाइम हो गया तो आरती करने के लिए कुछ लोग आए। तो हमने उन्हें कहा कि अंदर कोई बात हो रही है, भी आप थोड़ी देर रुक जाइए। उन्होंने कहा अच्छा। इतने में जो पुरानी कमेटी के कल्लू, पम्मी और भी 15-20 लोग थे, तो सब लोग आए और उनमें उनके हाथ में डंडे थे। वो लोग आए, पहले यहाँ पे घूमने लगे सारे में, फिर कुछ उधर महाराज जी का कमरा अंदर उन्होंने खोलने की कोशिश भी की दरवाजा, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। तो फिर वो लोग यहाँ पहले इस वाले गेट पे खड़े हो गए, इधर यहाँ पे सुनने लगे, फिर घूमते घूमते इस वाले गेट पे आके खड़े हो गए, तो यहाँ पे बात सुनने लगे। फिर कुछ लोग यहाँ खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। इतने में मुन्ना भैया आया, सोनीपत वाले, वो आके मोहित के कमरे में बैठ गए। ऊपर कमरे 108 नंबर में हरियाणा वाले भैया थे, तो वो उन्हें भी लेके आए। तो वो दोनों इस कमरे में बैठे और ये वाला गेट खुला हुआ था और मुन्ना भैया और वो हरियाणा वाले कुर्सी पे बैठे थे। मुन्ना भैया बिल्कुल यहाँ सामने चटाई पे बैठा था। तो एक तो किसी ने कही कि ये कमरा किसका है, उन्होंने कहा मोहित का है। तो एक दो करके सब लोग आके यहाँ खड़े हो गए। फिर कल्लू और सच्चा बच्चा का लड़का और जोली का लड़का जोली जो भी था, सो वो तीनों अंदर घुस गए और उनके हाथ में थे डंडे और मुन्ना का कॉलर पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। और जो बाकी लोग थे वे उन्होंने बाहर से लगा दी कुंडी और अंदर से ये वाला मतलब ये अंदर का दरवाजा बंद कर दिया और इस वाले दरवाजे की लगा दी कुंडी और सब लोग यहाँ बाहर खड़े हो गए। इतने में हमारी निगाह पड़ गई, हम लोग वहाँ बैठे थे सामने। हम कम से कम ये अम्मा थी हमारी चौके वाली, बाबा थे और 2-3 जो आरती के लिए लेडीज आती हैं वे सब यहीं पे बैठी थी। तो फिर देखा कि उन्होंने मुन्ना का कॉलर पकड़ा और डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और सब के सब यहाँ बाहर खड़े हो गए। फिर हम गए, हमने महाराज जी का दरवाजा पीटा, हम चिल्लाए महाराज जी महाराज जी महाराज जी, दरवाजा खोलो। महाराज जी मोहित आया निकल के, क्या हुआ? तो मेरे को उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मुन्ना को पीटना शुरू कर दिया। तो मोहित भाग के गया। मोहित ने फिर देखा कि बाहर से कुंडी लगी, उन्होंने कुंडी खोली और उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाला। तो और इतने में पूरी लाइट गुल हो गई और सब लोगों ने 15-20 जितने भी लोग थे सबने पकड़ के महाराज जी को घेर लिया और महाराज जी को पकड़ लिया और उल्टी सीधी बोलनी शुरू कर दी। तो महाराज जी के साथ भी बदसलूकी हुई है? हाँ बिल्कुल बदसलूकी हुई है। तो उन्हें पकड़ लिया, गाली गलौज किया, उल्टा सीधा बोला है, तू मैं करिए और सबके सब उन्हें पीटने को तैयार हो गए। हाँ, जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ है? वो अस्पताल में है और पुलिस आई है तो उन्हें थाने में ले गई है। हाँ, कि इनकी मेडिकल करके इनकी रिपोर्ट और मुकदमा दाता है। घटना के बाद से महाराज जी कहाँ है? महाराज जी मंदिर में जाकर बैठ गए हैं, अनशन कर रहे हैं। अनशन कर रहे हैं। पहले महाराज जी जैसे वीडियो में है और समय से पहले मुझे भी बताते रहे पर्सनल स्तर से कि यहाँ लगभग सन 92 से अनुज हमारे संग बहुत गलत होता आ रहा है। कमेटी अब 32 साल में 32 साल में लगभग 7 कमेटी बदल गई। गुरु जी से विवाद संवाद बना नहीं। मैं जब आया था 2017 में यहाँ पे एक चतुर्मास हुआ था चैसागर महाराज जी का, उसमें मैं महामंत्री था। फिर 2019 में यहाँ पे वही बड़ा मेला चला था बसुंदी महाराज जी के सानिध्य में। उसके बाद 2022 में मैं उसका कार्यवाहक अध्यक्ष था विवेक सागर महाराज जी चतुर्मास में 2022 में। इसमें एक रूप निकल के आया था छोटा सा कि ये जो हॉल बनाया सन 92 में, जब से ही विवाद है इस मंदिर में। ये लेंटर 8 फुट ऊंचा है और जो शीतलनाथ भगवान का जहाँ मूर्ति विराजमान है वो 8 फुट नीची है। तो जो भी वास्तु वाले आते थे वो ये कहते थे कि इसमें ये दोष है कि ये नीचा ऊंचा, अगर ये सही हो जाए तो मैं 21 जनवरी को हमने एक कार्यक्रम बताया था कि जिसमें हम 26 जनवरी को शपथ समारोह कर रहे थे सभी समाज को लेके, और हमने महाराज जी को लेके सबसे पहले हमने महाराज जी को अपने उसमें लेने की करी कि महाराज जी के सानिध्य में ही करते हैं। तो एक बसवंती महाराज जी यहाँ पर 4 महीने प्रवास कर रहे थे जैन मंदिर में। हम उनके पास गए, उन्होंने हमसे कही कि अनुज देखो आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक काम करिए, पहले अमित सागर महाराज जी वहाँ पर विराजमान हैं, आप उनके संज्ञान में लेके कार्यक्रम करिए। हम अमित सागर महाराज जी को 7 चक्कर 8 चक्कर हमने काटे। महाराज जी हमें एक ही बात कहते थे कि अनुज मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूंगा,
जब तक कमेटी में पुराने लोग नहीं हटेंगे, 5 लोग नहीं हटेंगे। तो मैं उनसे महाराज जी से कहता रहा कि गुरुजी मैं 5 लोगों को शांत करने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कुछ आमनाओं का भी चक्कर है यहाँ पर, 4-5 चीज़ें बताई, मैंने गुरुजी को शांत करा। पर गुरुजी ने मुझसे एक ही बात कही, मैं तुम्हारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होऊंगा तो मैं बेगन में नहीं डालूंगा। कोई बात नहीं। बसुंदी महाराज जी जो दूसरे साधु थे, उन्होंने इस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे एक दिन पहले, 26-27 तारीख को यहाँ पर। उन्होंने भी मना कर दी कि देखो अनुज, जब तक महाराज हैं तब तक मैं सम्मिलित नहीं रहूँगा। कार्यक्रम हमने रखा, हमने दोनों महाराजों का इसी वजह से सानिध्य रखा कि शायद गुरु यहाँ पे हैं, अगर मैं उनका फोटो नहीं लगाता कि साधु को छोड़ दिया। हमने ये बात हुआ 27 तारीख को, हमने 26 तारीख को हमने पोस्टर रिलीज करे थे। 27-28 तक कोई बात नहीं थी, गुरुजी से आते थे, दर्शन करते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद मिलता था। जब अनशन पे हॉल पे पहुंचे तो वहाँ क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।